नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भोला भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर है जिस खबर को देश के हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों, इस समय कुछ दंगाइयों के वजह से नागपुर शहर पूरी तरह से जल रहा है। वहाँ पर हिंसा बहुत बड़ा हो गया है और किस बात को लेकर वहाँ पर हिंसा हुई और किन लोगों को टारगेट बनाया गया, कुछ दंगाई किन किन लोगों को टारगेट बनाए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और नागपुर में क्यों इतना बड़ा दंगा व हंगामा हो गया उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथियों। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखें साथियों। साथियों, नागपुर इस समय दंगाइयों की आग से जल रहा है। वहां पर बहुत बड़ा हिंसा हुआ है और किस बात को लेकर हुआ है, वहां पर कुछ लोग तो बता रहे हैं कि वहां पर एक फर्जी मैसेज को लेकर हुआ है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि औरंगजेब के कब्र को लेकर वहां पर बहुत बड़ा हंगामा व दंगा हो गया है साथियों। और ये बात सच है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, छावा फिल्म देखने के बाद देश में कई जगहों पर औरंगजेब के समाधि, औरंगजेब के जो मजार, जो औरंगजेब का कब्र बना हुआ है, उसकी चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही है और सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल भी हो रहे हैं साथियों। क्योंकि हिंदू जितने भी संगठन व सनातनी संगठन के लोग हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र भारत से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, उनका नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अत्याचारी व क्रूर शासक, घटिया शासक था साथियों। यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार करता था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करता था और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे उनकी मर्मम हत्या कर देता था साथियों। इस बात को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिली और लोग मांग करने लगे कि यहाँ से इस पापी व अत्याचारी शासक की जो मजार बनी हुई है, कब्र जो बनी हुई है, इसे यहाँ से उजाड़ दिया जाए, पूरी तरह से इसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। क्योंकि ये देश में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। इसी बात को लेकर कुछ लोग कैमरे पर आकर बहुत ही गलत गलत कमेंट करने लगे। कुछ लोग तो बताने लगे कि वो एक अच्छा शासक था, औरंगजेब महान था, तरह तरह का कमेंट आने लगा साथियों। जो लोग औरंगजेब के प्रेमी हैं, जो लोग औरंगजेब को अपना लीडर समझते हैं, आज के समय में कुछ ऐसे दोगले नेता हैं, दोगले लोग हैं जो औरंगजेब को अपना लीडर समझते हैं, वह महान शासक मानते हैं साथियों। आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आप इतिहास भी फाड़ कर फेंक देंगे कि इसके बारे में मुझे जानकारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश का वो खलनायक था और जो नायक थे उनके बारे में छिपाया गया अच्छी बातें व जो उन्होंने झेला उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, और जो खलनायक है उसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य यही है साथियों, क्योंकि लोगों को औरंगजेब के बारे में, अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज और कई महारथी थे, यहाँ के जो नायक थे देश के, इनके बारे में बहुत कम ही बताया जा रहा है साथियों। आप कमेंट में जरूर लिखें, जो ये मांगे चल रही हैं, भारत से औरंगजेब का जो कब्र है वह उनका नामो निशान पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, या जिस तरह से यहाँ पर कार्यकाल चल रहा है, उनका स्वागत हो रहा है, इतना अत्याचारी व क्रूर शासक का आज के समय में भी उसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जा रही है। इसी प्रकार चलना चाहिए साथियों। आप कमेंट में जरूर लिखें। साथियों, नागपुर क्यों जल रहा है आप सभी लोग जानते हैं। औरंगजेब के कब्र को हटाने की चर्चाओं में कई लोग आक्रोश में आकर कई तरह के कमेंट करने लगे, औरंगजेब को महान बताने लगे, और इसी बात को लेकर नागपुर में कुछ दंगाई व अपना लीडर समझने वाले, औरंगजेब को अपना लीडर समझने वाले, उनके अंदर आक्रोश आया और उन्होंने नारा लगाते हुए, औरंगजेब को जिंदाबाद करते हुए और अपने धार्मिक नाराओं को लगाते हुए वहां पर बहुत बड़ा हिंसा करने लगे साथियों। रात के समय नागपुर में पूरी तरह से आगजनी होने लगी, वहां पर गाड़ियां जलाए जाने लगी व मोटरसाइकिलें कई जल गईं, वहां पर कई लोगों की पिटाई भी कर दी गई साथियों।
कुछ देर बाद जब वहां पर प्रशासन तैनात हुआ, कुछ पुलिसकर्मी इकट्ठा हुए, तो सीधा कुछ लोगों ने नारा लगाकर बताया कि एक भी पुलिस जिंदा नहीं जाना चाहिए। साथियों, सीधा प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। आप सभी लोग वीडियो में देख पाए होंगे, वह फोटोज आप देख सकते हैं। इसमें पुलिस कर्मियों पर सीधा धारदार हथियार व बड़े बड़े ईंट पत्थर से जानलेवा हमला किया जाने लगा। साथियों, वहां पर 30 से 35 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं पूरी तरह से। किसी को पैर में चोट आई है, किसी के सर में, किसी के कमर में, जगह जगह पर चोटें आई हैं। साथियों, इतना बड़ा हिंसा होने का कारण है, ये जो लोग हिंसा करने वाले हैं ये औरंगजेब को अपना बाप समझते हैं, औरंगजेब को महान शासक समझते हैं, औरंगजेब को अपना लीडर समझते हैं। साथियों, देश में अब भी, इस समय भी जो खलनायक था, अत्याचारी था, क्रूर शासक था, घटिया शासक था, उसको आज भी महान बताने वालों की कमी नहीं है। और औरंगजेब के कब्र को लेकर नागपुर पूरी तरह से जल रहा था। साथियों, इस समय तो मामला शांत है, कार्यवाही हो रही है। जो दंगाई थे, जो हिंसा करने वाले थे, उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है। 50 से अधिक लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और इस समय 600 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। साथियों, अब एक एक करके वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सभी लोग जानते हैं, देवा भाऊ, उन्होंने बताया है कि जितने भी आरोपी थे, जितने भी हिंसक थे, एक एक चुन चुनकर पकड़े जाएंगे और उनकी अच्छे से धुलाई होगी, अच्छे से उनका इलाज भी होगा कि आने वाले समय में वह उनकी कोई भी पीढ़ी पत्थर उठाने से कांपेगी। साथियों, और आप सभी लोग जानते हैं, जब ये लोग कहीं भी किसी भी मामले को लेकर दंगा करते हैं तो पत्थर से वार करते हैं, ईंट लोगों के ऊपर बरसाते हैं। प्रशासन हो या आम लोग हो, कोई भी हो, ये किसी को समझते नहीं है। इन्हें लगता है पत्थरबाजी व धारदार हथियार लेकर लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करने से इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन ये भारत है, यहाँ पर लोकतंत्र है, देश संविधान से चल रहा है, यहाँ पर इनकी दादागिरी पूरी तरह से नहीं चल पाएगी। आप लोगों ने साथियों देखा था कुछ समय पहले बांग्लादेश में एक गुट कई लोगों की संख्या में इकट्ठा होकर लोगों के घर में घुसते थे, अत्याचार करते थे, गाड़ी जलाते थे व लोगों की पिटाई करते थे। ठीक उसी प्रकार से नागपुर का माहौल बन गया था। साथियों, आप लोग देख रहे हैं, टोपी लगाकर कई मौलाना तेज तेज चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं हिंदुओं को छोड़ना नहीं है, एक भी हिंदू को छोड़ना नहीं है। और हिंदुओं के मकान को ही टारगेट बनाया गया। आप तस्वीर में भी देख पाए होंगे, जिसके छत पर ध्वज था, जो सनातनी ध्वज लगाते हैं, देवी देवताओं की तस्वीर लगाते हैं, वो था, उनको टारगेट बनाया गया। जिसके मकान पर स्वास्तिक बना था, ओम लिखा था या तुलसी का पौधा लगा था, इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ही टारगेट बनाया गया है। साथियों, इससे साफ दिखाई देता है कि जिस तरह से बांग्लादेश के मुसलमान लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, समय आने पर यहाँ के लोग इसी तरह से रोड पर निकलेंगे, धारदार हथियार लेकर निकलेंगे, डंडे के साथ निकलेंगे और पत्थर के साथ निकलेंगे और लोगों पर उसी प्रकार से अत्याचार करेंगे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के साथ। आज तो भाईचारा चल रहा है, जहां पर इनकी संख्या कम है वहां पर भाईचारा बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है, क्योंकि ये भाई को चारा बनाएंगे जब इनकी संख्या अधिक होगी तब। कई जगहों पर साथियों इस तरह से भी खबर आई है कि मंदिर भी बंद कर दिया गया, मंदिर पर कब्जा भी कर दिया गया और वहां से उस क्षेत्र के हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। आप सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो देखते होंगे। कई जगहों पर जहां पर इनकी आबादी बढ़ गई, वहां से हिंदुओं को अपना मकान व घर दुकान छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा, क्योंकि इनके बीच में अगर 100 मुसलमान हैं उसमें 10 हिंदू हैं तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अगर जहां पर हजारों हिंदू हैं और 10 मुसलमान तो वहां पर स्वतंत्र होकर मुसलमान जीते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, कई जगहों से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और औरंगजेब की कब्र तो अब हटेगी, लेकिन जो लोग औरंगजेब को अपना महान शासक मानते हैं
औरंगजेब को अपना लीडर समझते हैं उनका भी अच्छे से इलाज हो जाएगा। साथियों, आप वीडियो में देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग आकर लोगों के साथ अत्याचार करने लगे, रोड पर प्रदर्शन करने लगे, हिंसा करने लगे। अगर आपको औरंगजेब से प्रेम है तो उनकी कब्र की रक्षा करो, जाकर उन कानूनी कार्यवाही करिए, आप FIR दायर करिए। जब कोई गलत कमेंट करता है कि वो हमारे बाप हैं, वो हमारे अच्छे शासक थे, वो महान हैं, तो उनको बचाइए इस तरीके से। जो निर्दोष हिंदू हैं, जो किसी को कुछ बोलते भी नहीं हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको आप टारगेट बनाने लगते हैं, उनकी गाड़ी जलाते हैं, उनका मकान जलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। ऐसा हिंसा करने से यहाँ का समाज डरेगा नहीं। और जो सरकार है इस समय महाराष्ट्र में, जिसकी सरकार है, वो आपकी अच्छे से इलाज भी कर देगा। साथियों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, औरंगजेब की जो कब्र बनी हुई है ये पूरी तरह से बुलडोजर चलकर वहाँ से हटा देना चाहिए, उनका नामो निशान मिटा देना चाहिए, या जिस तरह से बनी है और ये क्रूर शासक, घटिया शासक के जो लोग जाकर निवेदन करते हैं, वहाँ पर फूलार्पण करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।